हमने देश के नाम संदेश, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, वो अब्दुल कलाम ने लिखा है, वो आधा समझा था। इस क्लास में पेज नंबर 22 निकालो। हमने यहाँ दो बातें समझी थी कि सिंगापुर के हवाई अड्डे पर आप सिगरेट के टुकड़े नहीं फेंकोगे और शाम के 5 बजे आप आर्चर रोड पर कार चलाने के लिए टोल टैक्स भरोगे। अगर पार्किंग में आपने गाड़ी पार्क की है तो 5 मिनट तक आपने पार्क के लिए टिकट ली है। अगर 5 मिनट से 1 मिनट भी ज़्यादा हो जाएगी तो उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। वहाँ आप कुछ नहीं बोलोगे। मगर भारत देश में यदि आपको पार्किंग की है तो आप मन चाहे अपना जहाँ भी आपका मन होता है वहाँ आपकी गाड़ी आप पार्क कर देते हो। अभी दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। दुबई में रमजान ईद के दिन आप सार्वजनिक रूप से अपने मन चाहे ऐसे रूप से आप खाना नहीं खा सकते कि आपको जो भी खाना है वो खुलेआम खा सकते हो। जिहाद में आप बिना सिर ढके, वहाँ आपको अपने सिर को ढककर ही निकलना है। जिहाद में वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानते हैं मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। तो वॉशिंगटन में 55 मिली प्रति घंटा से ज़्यादा अपने कोई भी गाड़ी हो, बाइक हो, उसकी स्पीड आपको 55 ही रखनी है। यदि इससे ज़्यादा स्पीड से आप अपनी गाड़ी और कोई भी बाइक चलाते हो तो आपको दंड भरना पड़ेगा और आपसे दंड वसूला जाएगा। वहाँ आप कुछ नहीं बोलोगे। वहाँ आप चुपचाप जो पैसे मांगते हैं वो दे देते हो। मगर भारत में आप अपने मन चाहे स्पीड पर गाड़ी चलाते हो। यदि आपको रोका जाए तो आप पहचान निकालने लगते हो कि मैं प्रधानमंत्री का बेटा हूँ, मैं इस उद्योगपति का बेटा हूँ, मेरा पिताजी है वो बड़ी पोस्ट पर है, मैं इसका बेटा हूँ। तो वहाँ आप पैसे नहीं दोगे। वही व्यक्ति आप हो जो विदेश में अक्षरशः पालन करते हो जो भी आपको नियम दिए जाते हैं वो, मगर भारत देश में वो पालन नहीं करते। इसका अब्दुल कलाम को बहुत दुख है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, आप बीच पर घूमने जाओ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, तो आपने यदि नारियल पिया है तो वो नारियल आपको जहाँ डस्टबिन रखी है उसी स्थान पर रखना है। मगर भारत देश में आप बॉम्बे के बीच पे जाओ, हमारा पोरबंदर का ही समुंदर ले लो, वहाँ पे आप घूमने जाओ तो आप वेफर खाते हो मगर उसका जो पैकेट है वो मन चाहे उड़ा देते हो, डस्टबिन में नहीं डालते। कौन? डस्टबिन में नहीं डालते। ओके, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आप अक्षरशः पालन करते हो। जो भी आपको बोला जाए तो आपको क्यों वहाँ दंड भुगतना, आपको वहाँ दंड मिलता है, इसलिए आप वहाँ नारियल पी के ऐसे उछाल नहीं देते। मगर भारत देश में आप उल्टा करते हो। आपने नारियल पिया है, आपने वेफर्स खाई है तो समुद्र तट पर आपको मन चाहे, आपको इच्छा हो वहाँ फेंक देते हैं क्योंकि यहाँ आपको कोई दंड लिया नहीं जाता। तो वही नागरिक हो आप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो नियम है उसका पालन करते हो, मगर भारत देश में आप क्यों नहीं करते? टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? तो टोक्यो शहर में आपको पान खा के थूकना मना है, फाकी खा के थूकना मना है। तो वहाँ जो आप थूकोगे तो आपसे पैसे वसूले जाएंगे, तो आप वहाँ थूकोगे नहीं। मगर हमारे भारत देश में आप पान और फाकी चबा के आपका मन जी जहाँ चाहे, आपका जी चाह तो जहाँ पर आप थूक देते हो, तो ये गलत बात है। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? बोस्टन में आप प्रमाण पत्र नकली नहीं खरीद सकते क्योंकि उसके लिए आपको दंड मिल सकता है। डॉक्टर कलाम
बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। और ये सब कहने के बाद डॉक्टर कलाम कहते हैं कि ये सब बात मैं आपके बारे में कर रहा हूँ, आपके बारे में ही ये सब कह रहा हूँ। आप ही वो व्यक्ति हो जो विदेश गई है और फिर वापस भारत आए हैं। तो देखो आप दोनों में क्या डिफरेंस है। विदेश में आप जो नियम है वो पूरी तरह पालन करोगे, मगर भारत देश में वो नियम आप मानोगे नहीं। डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। यहाँ डॉक्टर कलाम कहते हैं कि दूसरे देश में आप जाते हो तो उसके जो कायदे कानून है, उसकी जो व्यवस्था है, उसका आप पालन कर सकते हो, मगर भारत देश में आप वो नहीं करते। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहां तहां फेंकते हैं। तो है ना, जैसे ही आप भारत वापस आते हो तो आप सिगरेट पी के उसका टुकड़ा मन चाहे आपको जहां भी इच्छा हो वहां आप फेंक देते हो। कागज के पुर्जे उछालते हैं, तो कागज के जो टुकड़े होते हैं वो आप इधर उधर कहीं भी आप भारत देश में फेंक देते हो, क्योंकि यहाँ आपसे दंड वसूला नहीं जाता। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम हमें प्रश्न पूछते हैं कि आप पराये देश में, औरों के देश में, दूसरे देश में आप प्रशंसनीय नागरिक, आपकी तारीफ होती है कि आप अक्षरशः सब कायदे कानून मानते हो, तो भारत देश में आप ऐसा क्यों नहीं करते हो। तो भारत देश में भी ऐसे कायदे कानून है, तो वो आप लोग क्यों नहीं मानते। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनायकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्ते को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहां तहां गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं, और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। तो यहाँ डॉक्टर कलाम है वो पूर्व महानगर पालिका तिनायकर का उदाहरण देकर हमें एक और एग्जाम्पल देकर डॉक्टर कलाम हमें समझाते हैं कि अमीर लोग अपने बंगले में कुत्ता, अपने घर का ध्यान रखने के लिए कुत्ता पालते हैं। उस कुत्ते को जब टॉयलेट लगती है, हाजत लगती है, तो वो सड़कों पर लाकर उसे हाजत करवाते हैं, यानी टॉयलेट करवाते हैं। और सड़कों पर गंदगी, कुत्ता अपने घर के लिए उसने पाला है, उसका घर का ध्यान रखते हैं कुत्ता, मगर जब कुत्ते को हाजत लगती है तो उसे वो सड़कों पर लाते हैं और सड़कों पर उसको हाजत करवाते हैं, और फिर प्रशासन, गवर्नमेंट को दोष देते हैं, देखो कितनी गंदगी है। यहाँ ये लोग साफ भी नहीं करते। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा, और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। तो डॉक्टर कलाम यहाँ कहते हैं कि आप लोग कहते हो ना कि भारत देश में गंदगी है, भारत देश में सफाई नहीं होती है, तो क्या गवर्नमेंट ये काम करे कि आप अपने कुत्ते को घुमाने निकले हो बाहर, अभी कुत्ते को टॉयलेट लगी है तो नगर पालिका का एक आदमी कटोरा लेके उसके पीछे चलेगा कि सड़क पर गंदगी ना हो। ये आपकी फर्ज है, आपका कुत्ता है, आप उसकी गंदगी संभालो। तो यहाँ डॉक्टर कलाम कहते हैं गवर्नमेंट को ये काम नहीं करना है, आपको वो ध्यान रखना है कि कहाँ गंदगी फैलानी है और कहाँ गंदगी नहीं फैलानी है। गंदगी है वो अपने घर के अंदर, वहाँ आप साफ करो। कुत्ते की गंदगी नगर पालिका बार बार साफ करने नहीं आएगी, वो 2 टाइम पे सफाई करती है। फिर सफाई रखने की जिम्मेदारी हम लोगों की है, हम नागरिकों की है। पूरा दिन गवर्नमेंट झाड़ू लेकर नहीं खड़ी रहेगी कि यदि आपने ये कचरा फेंका तो जल्दी वो झाड़ू से इसकी सफाई करे। वो 2 टाइम आते हैं, फिर हमें साफ सुथरा रखना है। जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी ही जिम्मेदारी सफाई रखने की हमारी भी है। राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। तो राष्ट्रपति ने यहाँ डॉक्टर कलाम ने कहा है अमेरिका और जापान में तो नियम है, यदि आपने कुत्ता अपने घर में रखा है तो उसकी गंदगी आप कुत्ते के मालिक को साफ करनी है, नहीं कि गवर्नमेंट साफ करेगा। जबकि भारत में उल्टा है, बड़े बड़े बंगलों में कुत्ते होते हैं मगर उसकी गंदगी नगर पालिका को साफ करनी पड़ती है। जबकि अमेरिका और जापान में तो नियम है
जो मालिक है कुत्ते का वही उसकी गंदगी साफ करेगा। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वही उलट आते हैं। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो हम सरकार को चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और वोट के साथ जब हमारी सारी जिम्मेदारी जो होती है, हमारे देश के प्रति जो जिम्मेदारी होती है वो हम नहीं संभालते, वो सारी जिम्मेदारी हम प्रशासन यानी गवर्नमेंट पर डाल देते हैं। हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वही। जब हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं तो वोट डालते हैं तब अपनी सारी जिम्मेदारियां, जो नागरिक की जिम्मेदारी होती है, जो अपने देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी होती है, वो भी उसमें डाल देते हैं। हम कुछ उठाने के लिए तैयार नहीं है। एक भारत देश के नागरिक होने के लिए हमें जो जिम्मेदारी उठानी है उसके लिए हम तैयार नहीं है। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। तब हम कहते हैं कि हमने वोट दे दिया, अभी ये सरकार हमारे जो भी नाज नखरे है वो उठाएगी। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसके कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे, पुर्जे यानी टुकड़े। तो हम वोट डालने के बाद हमने सरकार को चूट लिया, तब हम सोचेंगे अभी हमारा सारा काम है वो सरकार करेगी। हम फर्श पर पड़ा हुआ, जमीन पर पड़ा हुआ एक कागज का टुकड़ा भी उठाकर कूड़ेदान में डालने की कोशिश नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। तभी हम कहते हैं कि अभी रेलवे जो गवर्नमेंट हमने चुना है वो हमें साफ सुथरे बाथरूम देंगी, मगर हम उसका इस्तेमाल भी तो वो बाथरूम हम पूरा बिगाड़ के रख देते हैं, उसको ठीक से संभाल भी नहीं सकते हम लोग। डॉक्टर कलाम ने कहा है समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं, दहेज। तो देश की बड़ी बड़ी समस्याओं के बारे में भी हमारा यही रवैया होता है। हम क्या कहते हैं, देश की बड़ी बड़ी समस्या के बारे में हम घर में बैठ के गला फाड़ कर जोर जोर से बोलते हैं, अरे दहेज लेना बेकार है, दहेज नहीं लेना चाहिए। दहेज पता है पहले के जमाने में बहुत दहेज लिया जाता था। दहेज यानी जब लड़की की शादी होती थी तो उसे ससुराल भेजा जाए तो ससुराल वाले जितने भी पैसे मांगे वो लड़की के पिता को देने पड़ते थे। दहेज उसे लड़के के माता पिता जितने भी पैसे मांगे, जो भी चीज वस्तुएं मांगे, वो लड़की के माता पिता को देना पड़ता है, उसे कहते हैं दहेज। तो हम अपने ड्राइंग रूम में बैठकर जोर जोर से बोलते हैं, अरे दहेज लेना नहीं चाहिए, दहेज तो बहुत बुरा है, और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है। और फिर हम कहते हैं देखो हमारी सरकार ये इसके बारे में कुछ नहीं करती है, ये व्यवस्था ही खराब है, हमारी गवर्नमेंट ही खराब है, वो दहेज के बारे में कुछ नहीं करती। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूंगा तो इसके कौन सा बड़ा फर्क आज पड़ जाएगा, मगर जो दहेज की बातें करते हैं वही दहेज लेते हैं, है ना। तो आप अपने आप सोचो, गवर्नमेंट तो रूल्स और कायदे नियम जो भी है कानून वो बनाती है, मगर आप भी उसका अपना सहकार उसमें पूर्ण करो, पूरा दो कि दहेज नहीं लेना है, सरकार ने नियम बनाए हैं तो मैं मेरे बेटे की शादी में दहेज नहीं लूंगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो आप भी उतना सहकार दो। तो सरकार तो जो नियम है कानून है वो बनाती है, मगर उसमें भी आप सरकार सहकार दो तो वो कायदे कानून है वो देश में रंग लाएंगे। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन। फिर उसने इस ईमेल में हमें पूछा कि इसको बदलेगा कौन, कौन बदलेगा, ये व्यवस्था है किसकी, ये जो आपने सरकार चुनी है, कायदे कानून है, वो किसके लिए है। आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार।
तो आप आसानी से कह दोगे कि सरकार ने जो कायदे कानून बनाए वो मेरे पड़ोसी के लिए है, हमारे आसपास के घर के लिए है, अन्य शहर के लिए है, हमारे समाज के लिए है, मगर आप अपने पर कभी ये कायदे कानून अमल करने की हिमायत नहीं करोगे। लेकिन मैं और आप कतई नहीं। तो आप कभी ऐसा नहीं बोलोगे कि हमारे लिए है ये कानून, ये कायदे है वो मेरे लिए है, हमारे लिए है, वो आप कतई कभी भी नहीं बोलोगे। जब हम कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। फिर आप हमेशा अपने परिवार की ही सोचते हो। आपका परिवार सुरक्षित कवच में है, आपका परिवार सुरक्षित है, बस वही बात आप ज़्यादा सोचते हो, अपने देश से ज़्यादा अपने परिवार की बात सोचते हो। यदि आप दूसरे देश में गए, वहाँ आपको सुरक्षित महसूस नहीं हुआ तो आप वो देश छोड़कर चले जाओगे। उन्होंने कहा हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे। जब आप यहाँ एक और एग्जाम्पल डॉक्टर कलाम देते हैं कि आप विदेश में रहने गए हो, अभी आप वहाँ आप दूसरे देश में रहते हो, तो वहाँ आपको लगता है कि यहाँ मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है, तो वो देश छोड़ देते हो। जिस देश में आप रह रहे हो वो देश आप छोड़ देते हो अपने परिवार के साथ, क्योंकि वहाँ आप सुरक्षित महसूस नहीं करते, वहाँ आपके परिवार पर खतरा होता है। तो फिर आप भागकर अमेरिका चले जाओगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे। फिर आप कहेंगे ओहो अमेरिका में तो कितने अच्छे कायदे कानून है, वहाँ हमारा परिवार भी सुरक्षित है, हम वहाँ अच्छे से रह सकते हैं, और तारीफ ही करते रहोगे अमेरिका की व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे। और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। फिर व्यवस्था की प्रशंसा करने के बाद वहाँ आपको असुरक्षित महसूस हुआ तो आप न्यूयॉर्क में जाओगे, न्यूयॉर्क में असुरक्षित महसूस हुआ तो आप इंग्लैंड चले जाओगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, इंग्लैंड में अगर आपको काम नहीं मिला तो आप खाड़ी चले जाएंगे, और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। और जब खाड़ी में युद्ध होगा तब फिर से आप भारत देश के नागरिक भारत के सरकार को ही याद करेंगे कि भारत सरकार अभी हमें बचा के हमें फिर से भारत लेके आओ। क्यों ऐसा आप क्यों करते हो? आप भारत देश के नागरिक हो तो भारत में ही रहो, भारत में भी अच्छे कायदे कानून है, आप उसको मानो, आप सरकार को अपना सहयोग दो कि हम भी ये कायदे कानून अमल में रखेंगे। जो भारत देश में आज़ादी है वो कहीं और नहीं है। भारत देश में आपको खुशी से, आपको जो भी धर्म आपको अपनाना है, जैसे भी रहना है, आप रह सकते हो। तो आप इतना तो कर सकते हो ना कि जहाँ उसके कायदे कानून है तो उसमें आप सहयोग दो। फिर आप भारत सरकार को याद करोगे कि हमें बचा लो, हमें यहाँ से निकालो, अभी हमें इंग्लैंड में सुरक्षित नहीं है, हम अमेरिका में सुरक्षित नहीं है, खाड़ी में युद्ध छेड़ा है, अभी हमें फिर से भारत ले आओ। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान देने के बारे में नहीं सोचता। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि देखो भारत देश को गाली देने के लिए हर एक तैयार है, मगर उसकी व्यवस्था में कोई साथ सहकार देने के लिए तैयार नहीं है। भारत देश की बुराई करने के लिए लाखों नागरिक है, मगर उसके जो व्यवस्था है उसमें कोई सहकार देने के लिए तैयार नहीं है। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसों के हाथों गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि पैसे के लिए क्या हमने अपनी आत्मा को गिरवी रख दिया, पैसा ही महत्व है। तो डॉक्टर कलाम व्यवस्था, हमारी सरकार की व्यवस्था को सकारात्मक सही योगदान देने के लिए देशवासियों को ढंढोरते हैं कि अरे भारत देश के नागरिक जागो और सरकार ने जो कायदे कानून बनाए हैं उसमें अपना पूर्ण सहयोग दो। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत है तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। फिर डॉक्टर कलाम
अंत में कहते हैं कि यदि आप श्रेष्ठ नागरिक भारत देश के बनना चाहते हो, आप श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करना चाहते हो, तो मेरा ये संदेश और 10 नागरिकों को पहुंचाओ ईमेल के द्वारा, ताकि देश में जागरूकता आ जाए, हमारा देश विकास की ओर जाए, भारत देश विकास कर सके। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। यहाँ डॉक्टर कलाम है वो अपनी बात पूर्ण करते हुए हम भारत देश के श्रेष्ठ नागरिक बनने, इसके लिए वो हमें संजोलते हैं, हमें यहाँ ढंढोरा है।